ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य पॉइंट सुनते हैं। सभी भाई बहनों को ओम शांति। प्यार से बाबा को याद करेंगे, आत्मस्मृति में बैठेंगे और बहुत प्यार से और एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन बुद्धि को बाबा की तरफ लगाएंगे और ये रियलाइज़ करेंगे कि मुझे मेरा भगवान, मेरा सखा, मेरा दोस्त, मेरा सद्गुरु मुरली पढ़ाने मुझे परम धाम से आए हैं। मैं अपने परम पिता शिव बाबा की बच्ची हूँ और इस टाइम गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा मुझे शिक्षक बनकर, टीचर बनकर मुझे पढ़ाने आए हैं। मैं बाबा से मुरली पढ़ रही हूँ, तो ये ध्यान रखेंगे और मुरली के मुख्य पॉइंट जीवन में धारण करेंगे, मनन मंथन करेंगे। तो चले सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली के मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, 1 दिसंबर की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। तो ये राजयोग कितना श्रेष्ठ है। बाबा हमें राजयोग के द्वारा हमारे सारे विकर्म विनाश भस्म कराते हैं, राजयोग की विधि सिखाते हैं और योगेश्वर बनाते हैं। योगेश्वर योग लगाने वाले, बाबा से बुद्धि योग, बाबा की याद में, तब हम योगेश्वर बन जाते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से ही सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन निमित्त बनकर। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, बाबा ने मुझे जिम्मेदारियां दी है, तो डिटैच रहेंगे। ऐसा सोच के हर सेवा करेंगे ना, तो डिटैच रहेंगे। तो बुद्धि जो है उनमें फंसेगी नहीं। किसी भी रिश्ते संबंधियों में बुद्धि नहीं फंसेगी। बस डिटैच होके अपनी सेवा करनी है। तो बाबा से ये प्रतिज्ञा करनी है, मैं बाबा की, बाबा मेरा, और बस सिर्फ बाबा ही एक मेरा है और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जन्म जन्मांतर बाबा हमारा सदैव बाबा से गहरा कनेक्शन रहा है और बाबा ही मेरा जन्म जन्मांतर का पिता, सखा, सतगुरु, सर्व संबंध बाबा से हैं। इस देह के नाते तो जन्म जन्मांतर बदलते रहते हैं, पर बाबा हमारा कभी नहीं बदलता। जो सदा बाप दादा के दिल तक नशी रहते हैं, वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशी होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा, बाबा के दिल पे चढ़ा रहेगा। दिल तक नशी बनेगा, दिल तक नशी। जो सेवाओं में हाजी का पार्ट निभाता है, श्रीमत में हाजी का पार्ट निभाता है, तो बाबा के दिल तक नशी बच्चा बन जाता है, दिल पे चढ़ता है बाबा के। और वह सदा बेफिक्र बादशाह बन, फरिश्ता बन उड़ता रहेगा खुशी में। वह सर्व बातों से बेफिक्र रहेगा। कोई भी भूत अंदर में प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। बाबा ने क्या कहा? कोई भी भूत अंदर में प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। भूत कौन से हमारे अंदर? 5 विकार और उनके बाल बच्चे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार।
ईर्ष्या, द्वेष, भावना, जलसी, ये बाकी उनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। तो ये हमारे अंदर प्रवेश ना हो, इसकी हमें कहाँ पे ध्यान रखेंगे? मन में, क्योंकि कोई भी बात पहले मन में आती है और फिर हम उसको कर्म में ले आते हैं। तो अटेंशन रखना है खुद के ऊपर। तो कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है, खराब आदतें निकाल देनी है। हमारे अंदर जो भी खराब आदतें हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, किसी को दुख देने की, गाली देने की, ये सभी आदतें छोड़ देनी है। क्योंकि अब हम कौन हैं? बाबा के रूहानी, बाबा के सिर का ताज है। बाबा ने हमें चैतन्य ठाकुर बनाया है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे चैतन्य ठाकुर बन रहे हो और तुम ही बनोगे। जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। देखो बाबा कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी आशाएं, उम्मीद हमसे रखते हैं कि मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ज़रूर ये स्वर्ग की चैतन्य परी और देवी देवता अवश्य बनेंगे। जैसे एक लौकिक में भी, गृहस्थी में भी माता पिता अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा कर ये सोचते हैं कि मैं इनको कितनी अच्छी सर्विस पे लगा दूँ, जॉब पे लगा दूँ, और जिससे इनका जीवन बच्चों का सुख में, आनंद में बीतेगा। तो ऐसे हमारे परमपिता शिव बाबा चाहते हैं कि मैं इनको 21 जन्मों की बादशाही दे दूँ। 21 जन्मों तक कोई भी दुख का कांटा ना लगे, दुख प्रवेश ना करे, बच्चे मौज मस्ती में रहे, सर्वगुण संपन्न रहे। बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। तो कितना बड़ा स्वर्ग बाबा हमें देते हैं। जो एक जन्म की हमारी आयु 150 वर्ष होती है और दुख का कोई नामो निशान भी नहीं रहता, ऐसी स्वर्ग की दुनिया में बाबा हमें ले चलते हैं। तो ये वही पढ़ाई है जिससे हम स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। तो अपने ऊपर कितना टेंशन रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए और अपनी अवस्था हर्षित मुख, ऊंची स्टेज रखनी चाहिए। बाबा ने कहा हम कितना याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है। बाबा ने कहा है बच्चे चार्ट रखो कि तुम कितना याद में रहते हो। प्रैक्टिस करते रहो, फिर भी वह अवस्था पक्की हो जाएगी। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे, माया तो घड़ी घड़ी भुलाएगी, लेकिन हमें घड़ी घड़ी बाबा को फिर से याद करना है। कोई बात में अगर घिर जाते हैं तभी अटेंशन ला के बाबा को याद करना है। कहते हैं वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए, तुम बादशाही लेते हो। धरती पे तो जो मनुष्य कुंभ के मेले में नहाते हैं, हरिद्वार में नहाते, तो अपने आप को पावन समझने लगते हैं, लेकिन असली परी तो बाबा हमें बनाते हैं, जो स्वर्ग की परियां बना देते हैं हमें। फरिश्ता सो देवता, 5 स्वरूप हमारे, ब्राह्मण, फरिश्ता, पूज्य स्वरूप, देवी स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। ये 5 हमारे 5 हमारी अवस्थाएं हैं जो बारी बारी हम इस पे आते हैं। तो बाबा ने कहा अपने आप को याद दिलाया करो। 5 स्वरूपों का
चक्र फिराना है। ये हमारे 5 स्वरूप हैं। और फिर हम सत्युग की परियां, सत्युग के देवी देवता बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा को, शिकायत करते हैं बाबा को बच्चे अपनी डेली की मनोस्थिति बाबा को बताते हैं, बाबा से चिट चैट करते हैं। क्या कहते हैं? बाबा, योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाबा समझते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा देती है। इसलिए अटेंशन रहना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे, बाबा को याद करेंगे तब। और विकर्म तभी बनते हैं तब हम बाबा को भूल जाते हैं। यानी कोई भी उल्टा कर्म हमसे कब होता है? तब बाबा को भूलते हैं। और जितना बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होते चले जाएंगे, हम पावन बनते चले जाएंगे। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। शक्ति रूप कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव की शक्ति हूँ। शिव की शक्ति। मम्मा ने क्या किया? बाबा ने कहा, मम्मा ने किया हाजी का पाठ। बाबा ने जो भी श्रीमत दी, मम्मा ने हाजी का पाठ निभाया और जी बाबा करते करते सारे विकर्म विनाश कर लिए और नंबर बन गई। मम्मा नंबर बन गई। बाबा का हाजी का पाठ निभाते निभाते नंबर बन चली गई। तो ऐसा ही हम बच्चों को बनना। आज का वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल तक नशी रहने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। बाबा ने कहा कोई भी कार्य करो तो बेफिक्र होके करो, बाबा साथ है। ऐसा कार्य जिसमें कोई भी उल्टा कर्म ना हो, कल्याण की भावना, शुभ भावना हो, दुआओं का कार्य हो, तो खाते में पुण्य का खाता जमा हो जाएगा और हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे।